क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी समाप्त हो चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद इस ट्रॉफी पे कब्जा जमाया है और 3-1 से इस ट्रॉफी को जीता है। लेकिन इस जीत से सुनील गावस्कर काफ़ी नाखुश है भारतीय टीम के ऊपर में, और जिस तरह से भारतीय टीम की यहाँ पे पैजामे की नाड़ें खींची है ना सुनील गावस्कर को ने, उस तरह से यहाँ पे भारत के जितने भी बड़े बल्लेबाज हैं उनको सुनील गावस्कर को सुनना चाहिए और इस पे करंट में डिसीजन लेना चाहिए, और ना ही बल्लेबाजों को बल्कि कोच की यहाँ पे फिचाई करी है, बैटिंग कोच की फिचाई करी है, बीसीसीआई की फिचाई करी है। किसी को नहीं छोड़ा है सुनील गावस्कर ने, और वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे खड़ा होकर के जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को नसीहत दी है, कहीं ना कहीं यदि इस नसीहत को नहीं माना तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं एज ए खिलाड़ी, एज ए कोच, एज ए बीसीसीआई, एज ए टीम प्रबंधक। जितने भी टीम इंडिया में इंक्लूड होते हैं एक टीम बनाने में, उन सारे लोग यदि इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको आने वाले दिनों में पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ आप एक टेस्ट सीरीज हारे हैं। आप टेस्ट के बाद में वनडे भी हार सकते हैं, T20 भी हार सकते हैं, और कई चीज़ें आप हार सकते हैं जो आप जीतना चाहते हैं। और जीत के लिए चाहिए एक बढ़िया प्रोसेस, और प्रोसेस यहाँ पे बिगड़ते हुए दिख रहा है सुनील गावस्कर के नज़रों में। सुनील गावस्कर ने साफ साफ तौर पे ये कह दिया है कि यदि आपके कोई भी खिलाड़ी डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलता है तो उसको डायरेक्ट टीम में लेना ये होशियारी की बात नहीं है, ये चालाकी नहीं है। वो प्लेयर कभी भी आपके टीम के लिए परफॉर्म करके नहीं देगा। इसलिए यदि आपका कोई भी प्लेयर टीम में इंटर करता है, उससे पहले कम से कम वो 5 या 7 डोमेस्टिक सर्कल का मैच खेल करके आया हो, और उस डोमेस्टिक सर्कल में उसका परफॉर्मेंस बेटर हो। उन्होंने इसलिए डोमेस्टिक खेलने की सलाह दी है भारत के बड़े बड़े बल्लेबाजों को कि कम से कम उनका टेम्परामेंट तो सुधर जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सारा ही खेल टेम्परामेंट का है। यदि आप एक बार डोमेस्टिक खेलेंगे, आप अपने टेम्परामेंट को बेटर करेंगे, और इससे आप पिच पे ज़्यादा से ज़्यादा देर टिकने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं हो रहा है करंट में भारत के मेन बल्लेबाजों से। यदि कोई बल्लेबाज लगातार 3 या 4 ओवर मेडन खेल रहा है तो उसकी पैरों में ऐसा लग रहा है कि वो घूमने लगा है, भाई 3 ओवर से रन नहीं बने हैं। और वही होता है टेम्परामेंट टेस्ट क्रिकेट में लूज करना, और वही टेम्परामेंट को एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों के अंदर भरने के लिए सुनील गावस्कर ने यह नसीहत दे दिया है कि आपको डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर से इरफान पठान भी उसमें शामिल थे उस बात में, और इरफान पठान ने तो विराट कोहली के ऊपर में डायरेक्ट सवाल उठा दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है, आप किसी खिलाड़ी को कोट करके ये बोल रहे हो कि विराट कोहली ने आखिर में अपना लास्ट जो डोमेस्टिक का मैच है वो कब खेला था। उसके बाद तो सचिन तेंदुलकर भी रिटायरमेंट ले लिए डोमेस्टिक खेल करके। विराट कोहली आखिरी डोमेस्टिक सर्कल 2010-11 में खेले थे। उसके बाद से लगभग 12 से 13 वर्ष हो चुके हैं, विराट कोहली ने कोई भी डोमेस्टिक सर्कल का मैच नहीं खेला है। डायरेक्ट उन्होंने विराट कोहली को कोट करते हुए इरफान पठान ने कहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी खिलाड़ी को नाम लेकर के उसके परफॉर्मेंस को जज करना। यहां तक कि सुनील गावस्कर और इरफान पठान ने यह कह दिया कि आपके जितने भी टॉप के 5 बल्लेबाज हैं या 6 बल्लेबाज हैं, इवन टॉप के 7-8 बल्लेबाज को भी हम ले लें जो लगातार 3 साल से 4 साल से खेलते आ रहे हैं, उसमें एक यशस्वी जायसवाल को छोड़ दे तो सारे ही टेस्ट बल्लेबाजों का औसत जो है वो 30 के नीचे है। तो आप यदि अपने मेन बल्लेबाज जो टॉप के बल्लेबाज है वो औसत सिर्फ 30 के नीचे ही रख रहे हैं, तो वो कहां से भारतीय क्रिकेट टीम को आगे लेके जाएंगे, कहां से उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस आएगी। यदि 30 के एवरेज से ही रन बनाना है तो नए बल्लेबाज भी उस एवरेज को मेंटेन करते हुए रन बना सकते हैं।
उन्होंने साफ साफ तौर से कहा कि विराट कोहली का ले ले, पिछले 5 सालों में सिर्फ 31 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं और इन 5 सालों में टेस्ट करियर में उनका सिर्फ 2 शतक आया है। सेम कोट करते हुए उन्होंने यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा को कहा है, यहाँ पे शुभमन गिल के बारे में कहा है कि जितने दिन से शुभमन गिल क्रिकेट खेल रहे हैं उनका पूरा ही कैरियर का देख ले तो 35 का एवरेज है, जबकि वो टीम के प्रिंस बोले जाते हैं। यही नहीं रुकते हैं, वहां पे केएल राहुल का भी वो कोट करते हुए कह रहे हैं कि केएल राहुल का भी ले लीजिए, एज ए अब टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं और उनका पूरा ही टेस्ट कैरियर देखेंगे तो उनका टेस्ट कैरियर 35 के एवरेज का है। तो इस एवरेज से यदि बल्लेबाजी हमारी चलेगी तो कहां से रन बना पाएंगे हम। लगातार हर एक मैच में हमारे गेंदबाज हमें कमबैक करा रहे थे इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में और हमारे बल्लेबाज सारे ही गेंदबाजों के मंसूबे के ऊपर में पानी फेर दे रहे थे। सुनील गावस्कर ने कह दिया है कि यदि आपके प्लेयर नहीं खेलते हैं डोमेस्टिक मैच तो फिर उनको आपको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वो अहमियत ही नहीं दे रहे हैं आपके डोमेस्टिक को। यदि डोमेस्टिक में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर आएंगे, जबकि पुजारा और रहाणे जैसे बड़े प्लेयर डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारा फिर से टर्न आए टीम इंडिया में। और मैं मानता हूं कि यदि यहाँ पे अजिंक्य रहाणे और पुजारा होते तो शायद बैक टू बैक इतना फेलियर नहीं आया होता। और पुजारा को हम किस बेस पे बाहर किए थे, क्योंकि पुजारा धीमा खेलता है। एज ए परफॉर्मेंस बेस पे हमने पुजारा को बाहर नहीं किया था। पुजारा को टेस्ट क्रिकेट में हम एज ए धीमे खेलने की वजह से उनको बाहर किया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस टेस्ट में आप सारे ही बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट देख ले तो 14 के नीचे है। यदि हम मेन यशस्वी जायसवाल और रेड्डी को छोड़ दे तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय टीम में जो 2 नए बल्लेबाज पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पे हैं वो आपके टॉप रन गेटर है। और इवन इस सीरीज में दोनों ही टीमों का मिला ले तो यशस्वी जायसवाल सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर हैं। तो फिर आपके मेन बल्लेबाज कब उठाएंगे जिम्मेदारी। इसलिए उन्होंने कहा है कि या तो डोमेस्टिक खेलिए या बाय बाय कीजिए। यहां तक कि स्टार स्पोर्ट्स के एंकर जंती सब्रू के साथ में बात करते हुए गावस्कर ने यह कह दिया है कि आपके प्लेयरों का ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कब संन्यास लेंगे। जब रोहित शर्मा का इंटरव्यू आया है उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये तो आपके प्लेयर के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो संन्यास कब लेंगे, लेकिन इस पे चयन समिति को फैसला लेना है, बीसीसीआई को फैसला लेना है कि क्या वो आपके अब इस प्लान में इंटर कर सकते हैं। क्या 2027 के टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है उसमें जगह बनता है रोहित शर्मा का, विराट कोहली का या और जो अन्य प्लेयर हैं उनका। किसी भी प्लेयर को संन्यास लेना ना लेना उनकी मर्जी है, लेकिन आपके प्लान के तहत वो आपके प्लान में इंटर करते हैं कि नहीं वो आपके ऊपर में है। आप उनको चयन करते हैं या नहीं, उनके बोल देने से आप ये नहीं करेंगे कि उनका चयन कर लेंगे। आप तो अपना प्लान देखिए कि आपका प्लान क्या है, क्या आपके प्लान में वो इंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सूट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इरफान पठान और सुनील गावस्कर ने क्लास लगाई है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे खड़ा होकर के। और बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट इस पे भी नहीं सुधरी ना, तो फिर ये हमारे जैसे जो इंडिया के हार्ड जो दिल के दर्शक हैं, जो हमारे टीम को जीतने पे चेयर करते हैं, उनका दिल हमेशा टूटने वाला है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।